नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पौष पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम में निकाली पदयात्रा, अस्थि विसर्जन कर किए देव दर्शन। भाजपा को मिल सकती है 22 से ज्यादा सीटें, सागवाड़ा में निर्दलियों के हाथ में कमान। प्रशासनिक सुधार विभाग ने किया आकस्मिक निरीक्षण, दूसरे दिन भी निरीक्षण में 9 अफसर और 276 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के आवेदन में किए जा सकेंगे ऑनलाइन संशोधन। और आगामी सप्ताह देश भर से साहित्यकार और हिंदीविद जुड़ेंगे ऑनलाइन। और अब खबरें विस्तार से। बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा पर पदयात्रा का कार्यक्रम होता है। गुरुवार को पौष पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम पर भक्तों की भारी भीड़ रही। सूर्योदय के साथ ही धाम पर माओ भक्तों के आने का सिलसिला जारी हो गया। दोपहर तक मेले का रूप ले लिया। साबला हरि मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद बेणेश्वर धाम पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल पहुंचे। राधे कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सहित धाम पर सभी मंदिरों में दर्शन किए। जितेंद्र व्यास एवं शिवालय ट्रस्ट के अध्यक्ष बलवंत सिंह बलाई ने बताया कि राधे कृष्ण मंदिर एवं शिव मंदिर में भीड़ रही। आबूदर्रा घाट में लोगों ने अस्थि विसर्जन कर दाल बाटी चूरमा का भोजन बनाया। धाम पर लगी दुकानों पर जमकर खरीदारी की। मेले में भारी भीड़ नजर आई, लेकिन कोरोना गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नजर नहीं आई। इधर नदी के पुल पर रेलिंग नहीं होने से बड़ा हादसा होने की संभावना दिखाई दे रही थी। बेणेश्वर में सलुम्बर, उदयपुर, गुजरात व मध्य प्रदेश आदि राज्य से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नगर परिषद डूंगरपुर में भाजपा लगातार 7वीं बार अपना बोर्ड बनाने का इतिहास बनाने में कामयाब होती साफ नजर आ रही है। वहीं सागवाड़ा में भाजपा कांग्रेस के बीच करीब मुकाबला है। यहां बीजेपी समर्थित निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। जिला मुख्यालय पर वोटिंग प्रतिशत लगातार तीसरी बार बराबरी पर चल रहा है। वहीं सागवाड़ा में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कोरोना के कारण 6 माह चुनाव लेट होने से सभापति की कुर्सी खाली चल रही थी। चुनाव पर कोरोना का बहुत कम असर देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर की व्यवस्था पोलिंग बूथ पर की गई है। इसके बावजूद लोगों के मास्क की कमी पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिली। गत चुनाव में जहां कुल 63.87% चुनाव हुआ था, वहीं इस बार यह आंकड़ा 64.17 रहा। सागवाड़ा में इस बार रिकॉर्ड 74.37% मतदान हुआ। यहां पर पिछले चुनाव में 68% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर विधानसभा में 70.43% तक मतदान हुआ था। हालांकि इसमें बिछीवाड़ा डूंगरपुर ग्रामीण पंचायत समिति जुड़ती है। वहीं लोकसभा चुनाव में 72.81% मतदान हुआ था। दोनों बड़े चुनावों की तुलना में नगर निकाय में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। इस चुनाव में शहर के 40 वार्ड के लिए कुल 105 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जहां भाजपा कांग्रेस के 40 उम्मीदवार है। वहीं 25 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। इनमें कुछ भाजपा से नाराज खेमे से हैं, वहीं कुछ बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कुछ निर्दलीय अपनी दावेदारी रखी है। शहर में चुनाव प्रक्रिया के लिए 61 मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रशासनिक सुधार विभाग का राज्य स्तरीय टीम ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार सुबह बांसवाड़ा जिले के सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति जांची। सहायक शासन सचिव के मंगल के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को बागीदौरा, गांगड़तलाई व सज्जनगढ़ के कुल 23 कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिनमें 16 में से 9 अधिकारी और 272 कर्मचारियों में से 76 अनुपस्थित मिले। जांच दल सुबह 9:30 बजे से पहले ही बागीदौरा में पहुंच गया। वहां के सभी सरकारी कार्यालयों की उपस्थिति रजिस्टर कब्जे में ले लिए। सुबह 9:40 तक जो कार्मिक आए उन्हें हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने दिए गए। इसके बाद आने वालों की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए उन्हें अपनी सीट पर बैठकर काम करने को कहा गया। जांच दल अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को सौंपेगा। जांच दल में अनुभाग अधिकारी मांगीलाल मीणा, जांच अधिकारी मोहम्मद वकील, शिव कुमार सैनी व हेमपाल गुजर शामिल थे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स,
रिश्तों को नहीं, दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में रही त्रुटियों को सुधारने का निःशुल्क अवसर 1 से 13 फरवरी तक मिलेगा। ऑनलाइन संशोधन के लिए आईडी पासवर्ड टाइप कर वेबसाइट खोलें। आवेदन पत्र में बाएं कोने में स्थित आवेदन पत्र क्रमांक को टाइप करें। इसके बाद संशोधन कर सकते हैं। 1 से 6 फरवरी तक देश के ख्यात रचनाकार और हिंदी विद्वान गोविंद गुरु कॉलेज की ओर से होने वाले ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़कर विविध विषयों पर अपने व्याख्यान देंगे। गोविंद गुरु कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशन में राज्य के राजकीय कॉलेजों के सह सहायक आचार्यों के विषय ज्ञान को अपडेट करने और नवाचारों से अवगत कराने 6 दिनों का यह ऑनलाइन शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। रोजाना 2.5 घंटे तक चलने वाले इस राज्य के करीब 60 सह सहायक आचार्य सहभागिता कर रहे हैं। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा को दर्शाने वाले पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर आयोजन समिति के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, सह सचिव रतनपाल टोडिया, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर कृष्ण बलदेव सिंह राठौर, डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, प्रवीण मीना, डॉक्टर लक्ष्मण सरगड़ा, किंशुक शर्मा, प्रकाश उपस्थित हैं। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।